हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग इस मार्केट में एनालिसिस करने वाले और पता करने वाले हैं कि सप्लाई डिमांड यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है मार्केट का। मार्केट काफ़ी बेयरिश है अभी प्रेजेंट में, और इसका जो रीज़न है वो है अमेरिका का टैरिफ, जो कि 25% इम्पोज हुआ है अपने देश पर। इस वजह से मार्केट काफ़ी 2 दिनों से पिछले बेयरिश शो कर रहा है। तो हम लोग देख लेंगे लेवल कि इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ताकि मंडे को यानी 4 तारीख को हम लोग ट्रेड करें तो हमें ध्यान रहे कि हमारे पोजीशन साइजिंग और पोजीशंस कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स के बारे में, और हम लोग इसे देख रहे हैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा आपको, जो ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी सप्लाई डिमांड पता किया है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे है, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पे, अपलोडेड है चैनल पे। अभी 2 ही वीडियोस अपलोड हो पाई हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाते इंडेक्स की, तब उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगी। आप खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी सप्लाई डिमांड, स्टॉक हुआ, इंडेक्स हुआ, कमोडिटी हुआ, आपको आप खुद उससे जो है पता कर लेंगे। तो चलिए निफ्टी के बारे में जानते हैं। पहला हमें इस डेली टाइम फ्रेम पे है। पहले हम इसका थोड़ा जूम कर देते हैं। पहले आप देखेंगे ये जो कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, इंडिसीजन कैंडल है। इसके बेसिस पे हमने इसकी जो है सप्लाई बनाई है यानी रेजिस्टेंस। और ये लाइनें जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, तो काफ़ी इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस जोन में ऐसी कैंडल कहीं है नहीं। अगर मार्केट यानी निफ्टी में अगर ये लेवल आप देख रहे होंगे 24,464, अगर ये लेवल अगर मंडे को टूटा यानी कि 4 तारीख को, तो ये जो मार्केट है निफ्टी यहाँ से कम यहाँ तक रैली ये करेगी। 24,464 से 24,000, यहाँ तक कि हमें एक महीने में यानी अगले महीने में अगस्त से सितंबर तक हमें ये 24,000 भी लेवल निफ्टी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जब ट्रेड करिएगा। और यहाँ की जो इसकी सप्लाई है, यहाँ पे जो ईएमए आप देख रहे होंगे, ईएमए लगे हैं। ये जो येलो लाइन है 50 डेमा की है, यानी कि डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये 21 डेमा की है, और ये जो है आपका 9 डेमा की है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसकी सप्लाई अगर मार्केट कल यहाँ कहीं ओपन होती है इस रेंज में, यानी 24,624 से 24,624 से लेकर, तो मार्केट बियरिश शो कर सकती है। और ये जो है लेवल ब्रेक हुआ अगर मंडे को, तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से आपको कल ही लगभग कुछ नहीं तो फिर 200 पॉइंट से लेके 250 पॉइंट तक माइनस दिखा सकती है निफ्टी में। और कोशिश करिएगा, मार्केट हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 दिन तक साइडवेज मतलब हो सकती है, साइडवेज शो करे, क्योंकि यहाँ जब पोजीशन बिल्डअप होंगे, नए पोजीशंस, नए बायर्स हो सकता हो पोजीशन बनाने लगे, तो यहाँ पे 1 से 2 दिन तक हो सकता हो इनडिसीजन कैंडल बने। लेकिन अगर जब, और हाँ, ये लेवल टच होना ही होना है लगभग 24,464 है, 24,780 से 90 तक निफ्टी आपको दिखेगी ही दिखेगी। और बाकी आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी में भी वही सीन है। अगर मार्केट जो है यहाँ से नीचे इस लेवल को तोड़ती है 55,617, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, तो आपको 54,800 तक बैंक निफ्टी दिख सकती है। और ये इसका डिमांड जोन है। डिमांड जोन है इसका 55,014 से लेके 54,550 तक। इस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो गई, तो इस जोन में बैंक निफ्टी को आनी ही आनी है। मार्केट काफ़ी बेरिश है, ध्यान दीजिएगा, टैरिफ इम्पोज होने की वजह से तो भी मार्केट बेरिश ही रहेगी। आप किसी भी स्टॉक्स में या इंडेक्स में इन्वेस्ट थोड़ा ध्यान से दीजिएगा जब तक ये टैक्सेशन का मामला क्लियर नहीं होता, टैरिफ का। और सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स में जो इसकी रेजिस्टेंस है वो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस कैंडल पे है। ये रेजिस्टेंस शो कर सकता है इस सप्लाई पे 81,590 और 81,170। इस जोन में अगर मार्केट ट्रेड कर रही हो तो ध्यान ध्यान से करिएगा। कहीं पे रिजेक्शन अगर यहाँ मिले तो आप पोजीशंस नीचे के साइड बना सकते हैं। फिलहाल ऊपर तो भी मत बनाइएगा भूल के भी, क्योंकि मार्केट बेरिश है। जब कोई भी मार्केट ट्रेंडिंग में रहती है, देखिए मार्केट गिर रही है, और ये गिर रही है 30 जून 2025 से। अभी मार्केट ट्रेंडिंग है डाउनवर्ड।
तो ये अचानक से अपवर्ड में नहीं भाग जाएगी कि मार्केट यहाँ पे रुकी और एक ही 2 दिन में मूव कर दी ऊपर की तरफ, नहीं। कोई भी ट्रेंड जब रिवर्स होता है तो कंडीशन आता है कंसोलिडेशन का, और कंसोलिडेशन में क्या होता है, मार्केट साइडवेज रहती है। इसमें क्या होता है, नए पोजीशंस बनेंगे, नए बायर्स आएंगे, तो लिक्विडिटी मिलेगी। जब लिक्विडिटी मार्केट को मिलेगी तो लिक्विडिटी लेने में लगता है टाइम। यहाँ पे पोजीशन नए बिल्डअप होंगे, अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना होगा तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेशन के बाद ही कोई रिवर्सल यहाँ अप साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल मार्केट अभी बेरिश है, और 80,380 अगर सेंसेक्स ब्रेक करता है तो ये भी डाउनवर्ड में देखने को मिल जाएगा, और ये कम से कम आ सकता है आपका इस लेवल तक। 80,000 ये भी टच कर सकता है। देखिए, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें हमें मार्केट का सेंटीमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट अभी बहुत भयानक, मतलब क्या बताएं किस लैंग्वेज में, बहुत ही बेरिश है, तगड़ा बेरिश। यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट लगभग ना के बराबर है। हाँ, स्कैल्प स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली ट्रेड बनाना अभी ठीक नहीं होगा। आप इंतज़ार करिए कि 80,000 के पास मार्केट रुके, सेंसेक्स और निफ्टी आपका रुके कम से कम 24,400 के पास। अगर यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करती है और उसके बाद कोई अपवर्ड मूवमेंट आता है, फिर आप जो है ऊपर के साइड मार्केट को देख सकते हैं। और यही हाल है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का जो पहला डिमांड है वो है 55,532। यहाँ मार्केट रुक सकती है कल, लेकिन अगर कल ओपनिंग में इसको ब्रेक कर दी तो 100% है कि फिर मार्केट को 55,200 के लेवल पे आने से कोई रोक नहीं पाएगा, तय है ये। तो आप ध्यान दीजिएगा, मंडे की जो मार्केट है यानी कि 4 अगस्त 2025, काफ़ी ध्यान से ट्रेड करिएगा। हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे 2 से 3 दिन, और अगर बेरिशनेस रहता है तो मार्केट जो है, जो डिमांड है बनाया गया है वहाँ पे मार्केट आ सकती है। धन्यवाद, ध्यान से ट्रेड करिएगा। और हाँ, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो मैं अभी तो फ़िलहाल 2 ही वीडियो डाला हूँ अपने चैनल पे, और बाकी वीडियो टाइम लगेगा, थोड़ा अपलोड होगा, कंटेंट अभी बन रहा है। तो ये जो सप्लाई डिमांड है या एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको कहीं सीखना नहीं पड़ेगा। आप खुद से एनालिसिस कर पाएंगे एसेट्स के, या वो इक्विटी हो, डेरिवेटिव्स हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो। तो आप देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं